अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे 30, 60, 90 थ्योरम्स के ऊपर सवालात देखेंगे और 45, 45, 90 थ्योरम के यूजेस के ऊपर सवाल क्वेश्चंस देखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो एक एक करके एग्जांपल सॉल्व प्रॉब्लम के साथ हम इस वीडियो में सीखेंगे और जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे बचे हैं हम वो सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पेज नंबर 36 पर जो सॉल्व प्रॉब्लम है दो, जो 30, 60, 90 और 45, 45, 90 का थ्योरम का उसमें यूज़ है। तो आइए वो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दी गई है, फिगर भी बनी है यहाँ पर। इन ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है 90 डिग्री है और एंगल A जो है 30 डिग्री है और एंगल C है ये ऑब्वियसली अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा, है ना। और AC का वैल्यू 14 दिया गया है हाइपोटेनस का। तो हमें कहता है कि AB और BC का वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले जब भी आप सोल्यूशन शुरू करेंगे तो आपको है ना पहले गिवन पॉइंट्स पूरे लिख देना है। इन ट्राइंगल यानी मुसल्लस ABC में ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री, एंगल A इज़ 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल C विल बी 60 डिग्री, है ना। नाउ यूजिंग देयरफॉर बाय 30, 60, 90 थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, मुसल्लस ABC में 30, 60, 90 के मसले की रो से। तो देखिए सबसे पहले हम 30 के अपोजिट का एंगल, 30 के अपोजिट कौन है, BC है ना, यानी 30 के मुकाबिल का ज़िला लेंगे। तो अपोजिट टू 30, अपोजिट टू 30, तो क्या नाम है उसका साइड का, BC है ना। तो BC पहले लिखेंगे, देन फिर हम इक्वल लगाएंगे। तो ये जो होता है 1/2 टाइम्स होता है किसका, हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस कौन, 90 के अपोजिट होगा। तो देखो ये 90 का साइन है, 90 के सामने कौन है, AC है। तो हमने AC का वैल्यू रख दिया। अब AC का वैल्यू क्या है, 14 है, 14 रख देंगे हम यहाँ पर। तो 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो 7 आ जाएगा BC का वैल्यू। इसी तरह से सेम अब 60 के अपोजिट कौन है, AB है। तो AB हमको फाइंड करना है, तो 60 के अपोजिट वाला, तो अपोजिट टू 60, अपोजिट टू 60 के मुकाबले की तरह अपोजिट टू 60 एंगल। तो 60 के अपोजिट वाला कौन, क्या नाम है इसका, AB नाम है साइड का। तो AB लिखेंगे, ये होता है √3/2 टाइम्स होता है किसका, हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस कौन है, AC ही है, तो AC रख देंगे। तो इस तरह से √3/2 अपॉन है ना, √3/2 इंटू AC का वैल्यू क्या है, हमने 14 हमको दिया है। तो 2 1 = 2, 2 7 = 14। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर है 7√3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी के एकदम बिल्कुल नीचे दिया गया है आपको, यहाँ देखिए फिगर बनी है यहाँ पर। इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है इसके अंदर सेगमेंट AD जो है यानी कता AD उम्मूद बताया गया है, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, है ना। AD सेगमेंट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, यानी कता AD ज़िला BC पर उम्मूद है, जिसमें ज़ाविया C की कीमत है ना हमको 45 दी गई है। कितनी दी गई है, 45 दी गई। BD का वैल्यू हमको 5 दिया गया है, AC का वैल्यू हमको 8√2 दिया है। तो हमको कहता है कि भाई AD और BC का वैल्यू फाइंड करो, AD और BC का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ट्राइंगल ADC में हमें क्या क्या जो गिवन है वो हम पहले लिख लेंगे। इन ट्राइंगल ADC है ना, ADC में एंगल D जो है वो 90 डिग्री है ना। तो और उसमें एंगल जो C है 45 है, एंगल C कितने 45 हमको गिवन है। देयरफॉर ये जो एंगल A हो जाएगा ADC में, वो एंगल A भी 45 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर बाय यूजिंग 45, 45, 90 थ्योरम, यानी 45, 45, 90 के मसले से है 45, 45, 90 थ्योरम इन ADC, है ना। ADC के अंदर 45, 45, 90 थ्योरम यूज़ करेंगे। तो अपोजिट टू 45 यानी 45 के मुकाबले का ज़िला, देखो ये 45 का एंगल है, इसके सामने वाला AD है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी 45 है, इसके सामने वाला ये DC है। तो दोनों हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो अपोजिट टू 45, अपोजिट टू एंगल 45, तो एंगल 45 के अपोजिट कौन है, AD भी है और इक्वल टू DC भी है। तो ये क्या होता है, 1/√2 टाइम्स होता है किसका मालूम है, हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस कौन है, 90 के अपोजिट वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस होता है।
तो हाइपोटेनस का नाम क्या है, AC है। अभी हमको कितना दिया गया है, पहले हम ये एज इट इज़ रख लेंगे 1/√2 टाइम ये एज इट इज़ रख लेंगे। AC का वैल्यू कितना है 8√2 दिया है, तो 8√2 हम लिख लेंगे। तो √2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा आंसर। देयरफॉर हमारा जो AD = DC है वो हमारा 8 आ जाएगा, है ना। फिर अभी हमको क्या कहा गया है कि AD तो आ गया, BC भी फाइंड किए। तो देखो हम बताएंगे कि जो BC जो है ना वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, BD + DC। तो BD का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है, BD + DC है ना। तो BD का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है और DC का वैल्यू कितना है 8 है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 13। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन जो दो सॉल्व प्रॉब्लम है ये हमने अभी सीख लिया। अब बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये जिसमें 30-60-90 थ्योरम यूज़ होगा। तो ट्राइंगल का नाम है SRP। SRP में SR का वैल्यू 6 है और एंगल P 30 है। तो हमको बता रहा है कि भाई RP और PS मान करो, RP और PS फाइंड करना है। सबसे पहले हम सबसे पहले गिवन पॉइंट ही लिख लिया करेंगे इन ट्राइंगल SRP, है ना। SRP के अंदर सबसे पहले एंगल S जो है वो 90 डिग्री है ना। एंगल P जो हमको दिया गया है वो 30 डिग्री। देयरफॉर जो ऑब्वियसली ये जो एंगल R हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। बाय यूजिंग 30-60-90 थ्योरम, बाय यूजिंग 30-60-90 थ्योरम इन ट्राइंगल का नाम क्या है SRP, ट्राइंगल SRP। तो सबसे पहले 30 के अपोजिट का जो हमको गिवन है साइड्स का वैल्यू वही एंगल हम लगाएंगे। तो अपोजिट टू एंगल 30 के मुकाबले का दिला अपोजिट टू एंगल 30। तो एंगल 30 के अपोजिट में क्या नाम है साइड का, SR नाम है। SR ये क्या होता है 1/2 टाइम्स होता है किसका, हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस कौन 90 के अपोजिट वाला कौन है RP है। तो ये RP का वैल्यू रख दिया हमने, है ना। अब RP का वैल्यू हमारे पास तो है नहीं, तो SR का वैल्यू है हमारे पास 6। तो 1/2 इंटू RP एज इट इज़ रहेगा। देखिए 2 जो है वो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, 6 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा इस तरह से, RP यहीं रहेगा। तो 6 2 12 यानी RP का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरह से अब अपोजिट टू 60, क्योंकि हमको RP का वैल्यू तो आ गया, अब PS का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो PS कौन से एंगल के अपोजिट वाला, ये एंगल 60 के अपोजिट वाला है ना। तो हम क्या लगाएंगे अपोजिट टू एंगल 60, अपोजिट टू एंगल 60। तो एंगल 60 के अपोजिट क्या नाम है साइड का, SP नाम है। तो SP = √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है RP, जो हम लोग ने अभी फाइंड किए। तो RP का वैल्यू हमारे पास देखिए 12 है। तो √3/2 इंटू RP वैल्यू 12। तो 2 1 2 2 6 12, तो 6√3 हमारा आंसर आ जाएगा SP का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमको बताया गया है कि जो इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। AB और BC दोनों क्या है गिवन है। तो हम ये क्या लिख लेंगे, दिया हुआ है AB = BC हमको जो इक्वल दिया गया है वो यहाँ लिख देंगे क्या, गिवन लिख देंगे, है ना। तो ये गिवन आ जाएगा इधर फिर। और ट्राइंगल जो BAC है, ABC होना चाहिए ये BAC, ये कितना है BAC, ये 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45। तो देखिए जब किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कोई दो साइड इक्वल दिए तो जाहिर सी बात है उसमें दो एंगल भी सेम होंगे। तो दो एंगल वो ये और ये होंगे, है ना। तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो AB और BC क्या हो जाएंगे, ये 1/√2 टाइम्स हो जाएंगे किसके, AC के, है ना। 45 45 90 थ्योरम जब लगाते हैं इसमें तो ये जो अपोजिट टू 45 साइड्स होते हैं यानी AB BC ये 1/√2 टाइम्स होंगे किसके, हाइपोटेनस के। यानी हाइपोटेनस मतलब क्या है, AC है। AC का वैल्यू क्या है √8 है जो रखा हुआ है हमारे पास, ये हम फिर से रख देंगे 1/√2। तो देखिए इसमें एक स्टेप और ऐड हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ 1/√2 इंटू 4 को ऐसे लिखेंगे 4 × 2, है ना। तो 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये 1/√2 हमारे पास रहेगा। तो √2 हमारा ऐसा कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा, है ना। AB = BC। एक बात इधर ये स्टेप में ध्यान रखें आप, √8 को किस तरह से लिखा गया है,
रूट इंटू 4 इंटू 2 है ना, 4 दूनी 8 है ना, 4 2 8, तो 4 क्या हो जाएगा, 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2 हो जाएगा ये, तो रूट टू इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन है जो सॉल्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द साइड एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब हमको एक मुरब्बे का ज़िला मालूम करना है और अहाता मालूम करना है, और जिसका जो वित्र है वो 10 सम है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा ये। सबसे पहले ऐसा मान लो, सपोज़ करो कि ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो स्क्वायर ये है जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि सारे साइड उसके इक्वल होते हैं, है ना, ये सब इक्वल होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। तो जो डायगोनल समझ लो, हमको AC का वैल्यू हमको दिया है कितना, 10 दिया गया। और सबसे मेन बात ये भी है कि इसके सारे एंगल जो है ना वो 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे, लेट है ना, लेट क्वाड्रिलेटरल यानी ज़रूरत लगा ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की डेफिनेशन के हिसाब से हम पूरा लिख लेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD, है ना, ये सब इक्वल होंगे। और सारे एंगल जो होते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू और एंगल D इज इक्वल टू, सब 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और तो इसमें जो हमको AC का वैल्यू दिया गया है, जो डायगोनल है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सपोज़ करते हैं हम, लेट जो सारे जो साइड्स हैं उनका लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD, ये क्या हो गया, X। हम सपोज करते हैं X ले लेंगे या A भी ले सकते हैं, जो आपको लेना है वो। तो देखिए अगर हम इसको सबको X सपोज करते हैं तो इस तरह से सबका जो है वो X हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब ये जो ट्राइंगल है हमारा ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है ना। यहाँ पे ये भी X है, ये भी X है, और ये हमको 10 दिखेगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यानी फिथागोरस के मसले से हम है ना ये साइड का वैल्यू यानी AB और BC का कीमत हम निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल B इसकी 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से लगाते हैं, सबको आना चाहिए। तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस को पहले लिखा जाता है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और AB का वैल्यू हमने तो X सपोज किया है ना, तो AB भी X स्क्वायर है प्लस BC भी कितना है, X है, तो XS का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पर, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 100 के अपॉन में जब 2 को भेजने के बाद ये x स्क्वायर इस तरह से बचेगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि 100/2 का x, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10/√2 इक्वल टू x। तो देखिए ये जो हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब जजर को, नसब नुमा को नातिक बनाएंगे। तो किस तरह से हो जाएगा, 10/√2 इंटू √2, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो √2 कैसे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 10√2/2 हो जाएगा ये। तो इस तरह से 2 1 2 2 5 10 यानी 5√2 आ जाएगा आंसर हमारा, x का वैल्यू। अब इस तरह से हमारे सारे जो साइड्स का वैल्यू है वो 5√2 आ जाएगा। अब हमको क्या बोला है, पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो पैरामीटर का मतलब होता है जितने भी साइड्स है उन सब का एडिशन। तो पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसका मतलब होता है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5√2
5√2, 5√2, 5√2। इस तरह से सबका एडिशन किस तरह से क्या आ जाएगा, 20√2। इस तरह से जो हमारा पैरामीटर है वो 20√2 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको तो क्या दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक रेक्टेंगल है, पहले बना लेते हैं। वो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल को इस तरह से होता है, देखिए। तो ये जो हो गई हमारी ब्रेथ, ये कितना है, ब्रेथ ये 12 हो गई, और ये जो हो गई हमारी लेंथ ये 35 है हमको दी गई है। मैं पहले इसका पहले नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम A, B, C और D। तो देखिए फाइंड द डायगोनल, तो डायगोनल का वैल्यू फाइंड करना है, तो डायगोनल पहले बनाना पड़ेगा ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके से अपोजिट जो साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। तो देखो अगर AB का वैल्यू 12 है तो DC का वैल्यू भी 12 होगा, BC का वैल्यू अगर 35 है तो AD का वैल्यू भी 35 होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, और इसके सारे एंगल्स जो है ना 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास डायगोनल का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे आप कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर नहीं बना है ना इसके लिए। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में पहले लिख लेंगे, उसके जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, यानी AB इज इक्वल टू DC, ये दोनों 12 रहेंगे क्योंकि लेंथ है ये, और ब्रेड्थ क्या है BC इक्वल टू AD, ये 35 रहेगा, है ना। और सारे एंगल इसमें 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमको ज़रूरत है ये 90 डिग्री का एंगल जिसकी ज़रूरत है हमको ABC, तो इन नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो इसमें एंगल B जो है वो क्या है 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, फिथागोरस के मसले से, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले हाइपोटेनस हम लगाते हैं। तो हाइपोटेनस क्या है 90 के अपोजिट वाला, यानी ये। तो AC पहले लिखेंगे, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा फिर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू जो है हमारे पास 12 है, BC का स्क्वायर हमारे पास 35 है, तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225, और इसका जो एडिशन देखेंगे हम 1369 है इसका एडिशन, तो 1369, और यहाँ से AC के ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा तो 1369 का जाएगा रूट में जाएगा, और इस तरह से 37 का स्क्वायर है ये, तो AC की वैल्यू 37 आ जाएगा। तो होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। रिपीट करके आप देखते रहिए, और आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें फिगर बनी है हमारे पास और बताया गया कि जो M है ना ये RQ का मिड पॉइंट है। देखिए यहाँ पे निशानी भी दिख रही है, यानी RM और MQ दोनों इक्वल बताए गए हैं। यहाँ पे एंगल जो R है वो 90 डिग्री है ट्राइंगल PRQ में। तो हमको प्रूफ करने के लिए कहा है कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले PQ में देख लूँ कहाँ है PQ, और फिर PM यानी यहाँ है, और 3PR यहाँ है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके असल में 2 सोल्यूशन है। मैं आपको एकदम ईजीएस्ट सोल्यूशन समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए एक लाइन लिखी यहाँ पर, है ना, M जो है मिड पॉइंट है ना, तो ये PM जो हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा, है ना। तो PM जब मीडियन हो जाता है किसी ट्राइंगल में तो हम वहाँ अपोलोनियस का थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हमें ना यहाँ पे यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, नियस थ्योरम इन एंगल PRQ। तो PRQ में अपोलोनियस अगर थ्योरम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसा होगा, तो पहले PR का स्क्वायर आएगा प्लस फिर PQ का स्क्वायर आएगा
इक्वल टू 2 इंटू पी एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एम का स्क्वायर रख दिया हमने। हम इसको है ना इक्वेशन 1 मान लेते हैं, डिनोट कीजिए इसको, मतलब इक्वेशन 1 है ये। अब हम ना जो छोटा ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पी आर एम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यानी फिसागोरस का मसला लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, पी आर एम। तो इसमें लगाइए, सबसे पहले हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, यानी पी एम का स्क्वायर है यहाँ पहले, तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद कोई भी लीजिए आप, है ना, पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। हम क्या करते हैं मालूम है, ये आर एम को ना यहीं रखते हैं, आर एम को यहीं रखेंगे, पी आर को माइनस में ले लेंगे इधर पे, तो पी इस तरह से हो जाएगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब हम इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किस तरह दिखेगा, 2 पी एम स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2 पी आर स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 2 आर एम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको हम डिनोट करते हैं, ये इक्वेशन हमारा नंबर 2 है। अब इक्वेशन 2 को ना हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। देखिए आर एम की वैल्यू है ना ये, हम इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, पहले तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा इक्वेशन 1। तो सबसे पहले मैं असल में कोशिश करता हूँ कि इसको ना यहीं लिख देता हूँ, इक्वेशन पहले 1 हम लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या है इक्वेशन 1, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एम का स्क्वायर, है ना। अब जहाँ पे भी आर एम है, 2 आर एम है, वहाँ पर हम ये लिख देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देंगे। तो पहले हम ये एज इट इज़ लिख देंगे, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा 2 पी एम स्क्वायर माइनस 2 पी आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पी एम क्या हो जाएगा, 4 पी एम का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2 पी आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू को यहीं रहने देंगे, ये पी आर जो था ना इसको यहाँ माइनस में भेज देंगे इधर पे, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास कुछ आ चुका है, ये पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़ है, 4 पी एम स्क्वायर ये भी एज इट इज़ रहेगा, माइनस 2 पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3 पी आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही हमको फाइंड करना था, ये हमारे पास आ चुका है, यही लाना था ना हमें, देखिए आ चुका है। कितना इजी सोल्यूशन था। सबसे पहले हमने अपोलोजिनियस थ्योरम का अप्लाई किए, देन फिर हमने छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किए, फिर आर एम को यहीं रखा हमने और इनको माइनस में भेज दिया एम के पी आर को, और फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर दिए, फिर इक्वेशन 2 को 1 में पुटअप कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। तो बढ़ते नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, वॉल ऑफ अ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल। तो यानी एक रास्ता है, इसके दोनों साइड पर है ना 2 बिल्डिंग्स हैं, तो एक इधर बिल्डिंग्स है, एक इस साइड में बिल्डिंग्स है ना। और क्या बोला है आगे, अ लैडर 5.8 मीटर्स, और एक सीढ़ी है 5.8 मीटर्स लंबी है, वो इज़ अ प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडोज ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट हाइट 4.2 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। मतलब एक सीढ़ी है 5.8 मीटर की, मान लीजिए वो सीढ़ी को हम यहाँ लेकर खड़े हैं, तो अगर पहले ए बिल्डिंग का नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी, है ना, और ये सी डी नाम दे देते हैं, है ना। अब अगर मैं वो लैडर को, यानी जो सीढ़ी है उसको मैं अगर यहाँ टच करूँ, उसकी सीढ़ी यहाँ पर आती है, इसका नाम मैं पी दे देता हूँ, पी पॉइंट पे ये 5.8 की नहीं है, तो 5.8 मीटर सीढ़ी है लगी है यहाँ पर। तो ये 4 मीटर की ऊंचाई पर जो विंडो है एक साइड की बिल्डिंग के, वहाँ पर टच होती है लैडर, और इसको जब दूसरी साइड पर टच करते हैं तो 4.2 मीटर्स पे जाती है, यानी समझ लो यहाँ जाती है वो इसका नाम देते हैं क्यू दे देते हैं हम लोग। तो ये 4.2 मीटर्स के ऊपर जाती है, सीढ़ी सेम रहेगी यहाँ 5.8 मीटर्स की। देखिए तो हमको बोलता है कि जो रोड है इसका विड्थ, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो फाइंड करना है हमको, कि जो रास्ता कितना चौड़ा है। तो ज़रा गौर से देखिए, ये जो जाहिर सी बात है, जो 2 बिल्डिंग्स होंगी वो सीधी खड़ी होंगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी फ्लोर के साथ, तो ये 90 दर्जे का जाविया बन जाएगा इधर पे।
और यहाँ पर दोनों साइड हमको दिए गए हैं, और जब कभी भी 90 डिग्री के एंगल में जब दो साइड हमको दिए जाते हैं तो हम थर्ड साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे 2 मरतबा हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आपको है ना पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है, एग्जाम में आता है, और ये वर्ड प्रॉब्लम है ये, तो इसमें आपको फिगर भी बनाना होगी और सब लिखना होगा कि सपोज ए बी एंड डी सी आर द 2 बिल्डिंग्स एंड पी, इसका नाम दे देंगे हम, ये पी एम रहेगा, है ना। तो पी एम एंड द एम क्यू आर दी लैडर्स एंड हैविंग हाइट 5.8 मीटर्स, है ना। और फिर बताएंगे कि भाई पी बी का वैल्यू 4 है और सी क्यू का वैल्यू 4.2 है। इस तरह से आपको सब बताने के बाद, पूरा लिखने के बाद आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पहले पी बी एम में यूज़ करेंगे आप, लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन पी बी एम, इन ट्राइंगल पी बी एम। देखिए जो जितने भी जो सपोज वाली लाइन थी ये मैंने लिखानी है, आप वीडियो को रिपीट करके आप वो पूरा लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए 90 के अपोजिट वाला जो हाइपोटेनस होता है, तो हम पहले हाइपोटेनस लिख देंगे, तो पी एम का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पी एम का वैल्यू यानी जो सी डी है हमारी 5.8 मीटर्स है, वो इसका स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू पी बी का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी एम हमको फाइंड करना है, यानी आधा रास्ते की चौड़ाई मालूम हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5.8 का हमको स्क्वायर तो नहीं पता, हम पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर इसे रहने देंगे, 4 स्क्वायर को माइनस में लाएंगे इधर पे, तो इधर क्या बचेगा, बी एम स्क्वायर बचेगा। अभी देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रही है ना। सिंस वी नो दैट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको इसका एक्सपेंशन पता है, एक बार प्लस में लिखते हैं हम लोग, एक बार माइनस में लिखते हैं ना, यही चीज़ का यूज़ हमको यहाँ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 5.8 प्लस 4 इंटू 5.8 माइनस 4 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 9.8 हो जाएगा, है ना, इन टू ये क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा डी एम का स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अभी ज़रा गौर से देखिए, अभी हमको तो मल्टीप्लाई करने से एकदम इजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पर दोनों को ऊपर 1 पॉइंट के बाद डिसमल है, यहाँ पे भी 1 पॉइंट के बाद डिसमल है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर से पॉइंट हट जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर आगे हल करेंगे हम। देखिए 98 जो होता है, 49 2 ज़ा 98 हो जाएगा, 49 2 ज़ा 98, और ये 2 9 ज़ा 18, है ना, 2 9 ज़ा 18, और अपॉन ये 100 एज इट इज रहेगा। हम बी एम को स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से ना ये क्या हो जाएगा, 49 इंटू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इंटू 9। देखिए सारे जो नंबर्स हैं ना, ये सब किसी ना किसी के स्क्वायर्स हैं। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट में चले जाएगा। तो 49 रूट में, इंटू 4 भी रूट में, और 9 भी रूट में, अपॉन 10 भी रूट में, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ बी एम बचेगा। तो देखिए ये 7 बन के बाहर आएगा, ये 2 बन के बाहर आएगा, और ये 3 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 10 बन के बाहर आ जाएगा, है ना। अब क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, है ना। 42/10 क्या होता है, 4.2 होता है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 4.2 मीटर हमारा ये आधा रास्ता आ जाएगा बी एम, बिल्कुल सेम एज इट इज़। अब हम इस साइड में भी, यानी क्यू सी एम में भी पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, और एम सी एम का वैल्यू मालूम करेंगे, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन क्यू सी एम। तो इसमें सबसे पहले हम हाइपोटेनस रखेंगे, यानी क्यू एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी का स्क्वायर प्लस, है ना, सी एम का स्क्वायर। तो क्यू एम जो है हमारे पास 5.8 है, सेम आने वाला लग रहा है मुझे। क्यू सी का वैल्यू है ना, क्यू सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4.2 है, प्लस सी एम का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर हमको तो पता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट में लिखेंगे, 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर इक्वल टू सी एम। हमने क्या किया, इसको 4.2 का स्क्वायर को माइनस में ले लिया। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं हम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस लिखते हैं ना, बिल्कुल सेम
यही फॉर्मेट हमको यहाँ लगाना है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, यानी 5.8 प्लस 4.2 और 5.8 माइनस 4.2 इक्वल टू सी एम का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 10 है ना, ये 10.0 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इक्वल टू सी एम का स्क्वायर है ना। तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 1.6 इंटू सी एम इक्वल टू सी एम का स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर हटेगा ना, ये 16 मिलेगा ना, पहले जब पॉइंट हट जाएगा इधर से, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 1.6 तो 16 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है, तो सी एम इज इक्वल टू है ना √16 यानी 4 बन के बाहर आ जाएगा। अब हमको रास्ते की चौड़ाई पूरी मालूम करनी है, पूरा ब्रेड्थ मालूम करना है, इसका पूरा बी सी फाइंड करना है, तो हम बी एम प्लस एम सी ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बी डैश एम डैश सी कोलिनियर पॉइंट्स है, तो पूरा बी सी जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बनाए, तो बी एम प्लस एम सी। तो बी एम कितना है हमारे पास, हमने लेकर आया था, बी एम हमने लेकर आया था 4.2, तो 4.2 हम यहाँ रख देंगे, 4.2 प्लस सी एम कितना था हमारे पास 4 था, तो ये 8.2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8.2 मीटर्स। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये 4 मार्क्स के एग्ज़ाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, लिख सकते हैं इसको सिस्टमेटिकली। और दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।